जय माँ दुर्गा। नमस्कार दोस्तों, माँ दुर्गा वाणी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दुर्गा सप्तशती में वर्णित दुर्गा कवच का हिंदी में श्रवण करेंगे। क्या आप जानते हैं भक्तों, माँ दुर्गा को कवच बहुत ही प्रिय है। इसका पाठ करने या श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के सभी कष्ट एवं रोग दूर हो जाते हैं, मानसिक शांति मिलती है। यह कवच मार्कंडेय पुराण का हिस्सा माना जाता है और दुर्गा सप्तशती का एक महत्वपूर्ण अंग है। दुर्गा कवच का श्रवण करने मात्र से दुर्गा सप्तशती से मिलने वाले श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए कवच का श्रवण आरंभ करते हैं। महर्षि मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो, जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रियवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है, उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी, वराही महिष पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली, वृषभ के समान वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई, सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित, सभी योग शक्तियों से संयुक्त सब माताएं हैं। यह सभी देवियां क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशुपाश कुंद त्रिशूल उत्तम आयुध शारंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर के नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही, नृत्यकोण में खड़गधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्माणी जी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इसी प्रकार शववाहिनी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया देवी पीछे, बाईं ओर अचिता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करे। द्योतिनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर बहु की स्विसनी देवी रक्षा करे। बहु के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा, नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपूलों की कालिका, कानों के मूल देश की शांकरी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के भारी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नालिका की नलगुबरी, दोनों कंधों की खंगिनी एवं मेरे भुजाओं की व्रजधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी, स्तनों की मद देवी, मन की शोक विनाशिनी, नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामिनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंही, पाँव के तलुओं की तेजसी, उंगलियों की श्रीधरी देवी और तलुओं की पर्वतवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टा कराली,
केसों की ऊर्ध्व केशनी, रोम छिद्रों की कोमारी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। रक्त मज्जा, वसा, मांस, अस्थियां एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेद्य देवी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छाया की छत्तेश्वरी, मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन पांच इंद्रियों की योगिनी देवी रक्षा करे। सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी, धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ की सुबधा, मार्ग की क्षेमकारी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजया देवी रक्षा करे। जो स्थान कवच में नहीं आए हैं, जो आरक्षित है, उन स्थानों की पापनाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य आदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के नहीं जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे जीत नहीं सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे काल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले। जब तक वन पर्वत काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है, ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। बोलो जय माता दी, बोलो जय माँ दुर्गा। प्यारे भक्तों, हम आशा करते हैं आपको माँ दुर्गा कवच का श्रवण करके आनंद की प्राप्ति हुई होगी। माँ भगवती ऐसे ही हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। बोलो भगवती माता की जय। यदि आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ दुर्गा। धन्यवाद।